इस आंदोलन में एक शुद्ध रूप से छात्र बनकर आए और इस आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि झारखंड का सिस्टम अब पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। जाएगा तो बिना करप्शन का काम करेगा सिस्टम में। पैसा जो 20, 35, 40 लाख रुपए देगा तो ईमानदारी से पेमेंट पे काम करेगा। यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से करप्शन का बीज बोया जा रहा है, जो पंचायत कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय और सचिवालय तक पहुँच रहा है। सरकार सर जुड़े हैं, जानने का कोशिश करेंगे। सर, आप चीजों को बहुत ही करीबी से जान रहे हैं और झारखंड के बच्चों के साथ, राज्य के बच्चों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है, चाहे कंपनियों के माध्यम से हो या फिर जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को। साधारण अगर नमक का एक्सपायरी डेट हो जाए तो लोग नमक को फेंक देते हैं, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो किस प्रकार से बच्चों को धोखा दे रही है? ये तो छात्र जान ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अब छात्रों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना खुद सीखना होगा। इसलिए इस बार हम लोग छात्रों को ही आगे किए हैं। छात्र संगठित होकर के जाति, धर्म और राजनीतिक दल से ऊपर उठकर छात्र जब तक खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक ये सरकारें जो है वो छात्रों को किसी दल के आधार पर, किसी जाति के आधार पर बांटते रहेंगे और आंदोलन को दबा देंगे। इसलिए मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूँ, इस आंदोलन में एक शुद्ध रूप से छात्र बनकर आए और इस आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि झारखंड का सिस्टम अब पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से करप्शन का बीज बोया जा रहा है, जो पंचायत कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय और सचिवालय तक पहुंच रहा है। जब नियुक्तियों से ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा तो सोचिए कि गांव वाले जब ब्लॉक ऑफिस जाएंगे और पंचायत ऑफिस जाएंगे और जिला ऑफिस जाएंगे तो कैसे वो भ्रष्ट अधिकारी उनकी बातें सुनेंगे। तो मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि अभी अच्छा माहौल है, देश भर में माहौल बना हुआ है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि छात्रों का जो रोजगार का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, धांधली का जो मुद्दा है, वो पहली बार प्रकाश में आया है और देश के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा है। तो झारखंड में भी कार्मिक और शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, या तो इन सब चीजों में मुख्यमंत्री सुधार करे, नहीं तो इस्तीफा दे। सर, ये जो तमाम चीजें निकल करके आ रही है, पहले भी कहा जा रहा था, आप लोगों ने कई लड़ाई लड़ी, सीजीएल को लेकर के लड़ी, सीजीएल का नियुक्ति सरकार ने बांट दिया। अभी जब जो नाम निकल करके अभय तिवारी, ये इनका सीजीएल में सेकंड रैंक आने के बाद पता चल रहा है कि वास्तव में सीजीएल में गड़बड़ी और धांधली हुई है। बिल्कुल, जेएसएससी और जेपीएससी दो भर्ती एजेंसी है झारखंड के अंदर, और कहीं ना कहीं दोनों के अंदर जो लोग सेटिंग वेटिंग का काम कर रहे हैं कॉमन लोग हैं। अभय तिवारी जो कि एक टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर रह चुका है, वो व्यक्ति जेपीएससी में सेटिंग कराता है और खुद जेएसएससी की नौकरी में सेट होकर के खुद भी अपने भाई और अपने रिश्तेदारों को भी सेट किया। वो बच्चों को दिखाता था, देखो मैं सिलेक्शन लिया हूँ, और बच्चों को लुभा करके पैसे लेता था और लोगों को सेटिंग करवाता था। तो कहीं ना कहीं जेएसएससी और जेपीएससी दोनों मिल करके झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके भविष्य को बेचने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, आज सत्याग्रह के माध्यम से इन लोगों का क्या आज प्रोटेस्ट का क्या रूप दिया जाएगा? फिलहाल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और ये सिस्टम को सुधारने का लड़ाई है। और ये देख रहे हैं कि दो एजेंसी है, जेपीएससी और जेएसएससी, और देखिए कि हर जगह पे जेपीएससी में भी सेलेक्ट, जेएसएससी सीजीएल में भी सेलेक्ट, एक परिवार से 5-5, 6-6 आदमी का एक परिवार से सेलेक्ट होना, इसमें तो जरूर कुछ दर्शाता है। और ऐसा लगता है कि जेपीएससी, जेएसएससी और सरकार में गठबंधन हो गया। इसमें तो किसी भी दल का सरकार आए, चीजें वही बनी रहती है, पेपर लीक, सीट बेचना, तमाम तरह के आरोप लगाना। तो इसी को सुधारने का लड़ाई है, इसी को सुधारना है। अब देखिएगा, एक मानिए कि जो गया है, ऐसा देखिए, सुन तो रहे पूरे झारखंड में खुलेआम चल रहा है, जो गया है सो क्यों जाएगा तो बिना करप्शन का काम करेगा सिस्टम में। पैसा देके जाएगा, जो 20, 35, 40 लाख रुपए देगा तो ईमानदारी से पेमेंट पे काम करेगा। वो यही की जनता को यही को खोखला करेगा, झारखंड को ही खोखला करेगा। अरे भाई, कोयला, शिक्षा, सब चीज बिक गया झारखंड में, सब चीज बिक गया। यही चीज बाकी था क्या? यही चीज बाकी था, जो कि और बहुत बड़ा स्तर से बेचा गया है। अब सुनिए ना, क्या चीज नहीं बेचा
जा रहा है। कोयला बालू है कि साला जो वैकेंसियों बेच दिए, इसमें तो आम आदमी को रहने दीजिए, इसमें भी आप कॉर्पोरेट सिस्टम ला रहे हैं, क्या होगा? सिस्टम सुधरेगा? आप सिस्टम को सुधारने के लिए तो ईमानदार आदमी को, आप सिस्टम ईमानदार आदमी को बैठा रहे हैं या कि भ्रष्टाचार आदमी को बैठा रहे हैं? जब तक जो लोग जांच में पकड़ा रहे हैं उन लोगों को जब तक कोई ठोस कदम या कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कैसे रोकेगी? तो ठोस कार्रवाई जनता थोड़ी करेगी, ठोस कार्रवाई जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो सरकार में बैठे हुए, वो न करेगी। किस प्रकार का कार्रवाई होना चाहिए जो आने वाला समय में कोई भी ऐसा आदमी हो जो पेपर लीक हो, चाहे सीट खरीदने की बारी हो, वो सब चीज करने से 10 बार सोचे। देखिए, हम जितना तक हम जानते हैं, चाहे समझते हैं, में भी सब घुला मिला है। क्या लगता है कि सरकार की नजर में नहीं होगा? सरकार की नजर में नहीं होगा कि यहाँ से करप्शन हुआ है, चाहे यहाँ चोरी हुआ है? नहीं होगा। यहाँ बेच दे रहा है, जान रहा है, दूसरा रैंक आना, एक ही परिवार में 5-6 आदमी का होना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि वो तो पहले जिसकी आप बात कर रहे हैं, 4-5 मेंबरों का उस लिस्ट में नाम आना, वो तो जेएसएससी सीजीएल का मामला है। जेएसएससी सीजीएल सरकार तो बोल रही है कि हम पूरी तरह से पारदर्शिता रूप से एग्जाम लिए हैं, जबकि उसको अच्छे तरीके से करने के लिए हमने नेट बैंकिंग को बंद किया था, डाटा बंद किया था। एक ये देखे होंगे सीजीएल में लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें क्या दर्शाता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दर्शा रहा है कि भाई पहले ही मिल गया है और ये जो सीआईडी द्वारा इसे छिपा तिपा के इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन इन चीजों को जो श्वेता गुप्ता हो या फिर अभय तिवारी, इन लोगों को तो सीआईडी पकड़ी है ना। तो सीआईडी पकड़ी तो फिर निष्पक्ष कैसे हो गया? फिर जांच अच्छा से कैसे हुआ? जांच तो चल रहा, जांच चल रहा है। सीजीएल ने भी तो पकड़ी थी, सभी को सुने की बेल हो गया। पकड़ी थी, आईआरबी जवान को पकड़ी थी, सब गेस क्वेश्चन हो गया। 135 और 60 और 66 135 क्वेश्चन गेस क्वेश्चन नहीं होता है, वो क्वेश्चन मिलना होता है। तो कोर्ट में साबित क्यों अरे नहीं साबित होगा, दोनों में गठबंधन हुआ है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, जेएसएससी, जेपीएससी और सरकार, यहाँ डबल इंजन है।